ये परमात्मा का कार्य है। तीनों तापों के अपने भक्तों का नष्ट कर देते हैं, शांत कर देते हैं। ऐसे परमात्मा को जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उत्पत्ति स्थिति लय के कारण है और तीनों तापों को समन करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम्, ऐसे श्री कृष्ण के लिए हम वयम् नैमिष विख्याता। कहा कि जैसे तीर्थों के राजा प्रयागराज, तीर्थों के गुरु जो है पुष्कर जी, का उसी प्रकार तीर्थों के जो वर हैं, माने तीर्थों के जो दुल्हा हैं, वो हमारे नैमिषारण्य जी महाराज तीर्थ स्थान है। तीर्थ वर नैमिष विख्यात। ऐसे नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में अभिवाद्यम महामतिम सूत जी महाराज जी पधारे। 88,000 महात्मा एकत्रित होकर के प्रातः काल का अपना नियम संध्या वंदन गायत्री जप वगैरह करके संपन्न हुए थे। उसी समय सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को देख करके सारे महात्माओं ने प्रणाम किया है और कहा गुरुदेव, पूजन किया सूत जी का और प्रश्न कर दिया, गुरुजी अज्ञानाध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा कि गुरुदेव अज्ञानाध्वांत विध्वंस, कहा कि संसार का जो अंधकार होता है इसको सूर्य भगवान उदय होकर के और संसार के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। सूर्य जब प्रकाशित हो जाते हैं तो अंधकार जो है अपने आप नष्ट हो जाता है, प्रयत्न भी नहीं करना। लेकिन गुरुदेव एक अंधकार हमारे हृदय में है, का उसको सूर्य का प्रकाश भी दूर नहीं कर सकता। का कौन सा अंधकार? का अज्ञान रूपी अंधकार जो है, का उसको एक सूर्य नहीं, का कोटि सूर्य समर्पण, का करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एकत्रित कर लिया जाए, लेकिन जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो सूर्य के प्रकाश से नष्ट होने वाला नहीं। कहा तो कैसे होगा गुरुदेव? कसवा कहा कि उसके लिए तो ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। जब ज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार पर आक्रमण करेगा तो अपने आप अज्ञान रूपी अंधकार जो है ज्ञान के प्रकाश से समाप्त हो जाएगा। कहा ज्ञान का प्रकाश कहाँ से मिलेगा? कहा ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। का अज्ञान तिमिरान्धस्य, का अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए गुरुदेव की सलाका, माने माचिस की काड़ी जैसी होती है, अंधेरा हो और एक काड़ी आप जलाइए और प्रकाशित हो जाएगा पूरा कमरा। का उसी प्रकार गुरुदेव जो अपने ज्ञान रूपी सलाका जला करके अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया तो चक्षुरुन्मीलितं येन, तुरंत जो है चक्षु के आगे जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार सब जो है नष्ट हो जाता है। ऐसे गुरुदेव को हम लोग प्रणाम करते हैं। कथामृत सौनक जी ने प्रश्न किया है गुरुदेव से, कहा गुरुदेव सूताख्या हि कथासारम मम कर्ण रसाय। कहा कि अब हमें कथा मत सुनाइए, कथा के सार को सुनाइए। देखिए सार शब्द ही बड़ा मीठा होता है, बोले जैसे सार शब्द माने सारे सार अच्छे लगते हैं ना। कहा वही, कहा कि कथा को हम लोग बहुत सुन चुके हैं, लेकिन अब कथा सारम, कथा के सार को सुनाइए। कथा सूताख्या हि कथा सारम
मम कर्ण रसायन, और हमारे कान को भी रसायनम, माने कान को भी सुनने में अच्छा लगा। तब जो है सूत जी ने अपने गुरु की वंदना किया और कहा कि सौनक जी, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, लेकिन गुरुदेव की शिष्य पर जब कृपा होती है तो गुरु की कृपा से शिष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। सौनक जी ने कहा कि सूत जी, आप जैसे शिष्य के ऊपर व्यास जी जैसे गुरु का आशीर्वाद, इसलिए आपने संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं, इसलिए हमें जो है कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन तद्वदात कहा, जो भगवान के चरण शरण को प्राप्त करा दे, भगवान की भक्ति प्रदान करा दे, ऐसी कथा सारम सुनाइए, कथा सार को श्रवण कराइए। क्योंकि यह नियम है कि अगर किसी संत महात्मा के पास